गुज़िश्ता साल की पाक भारत जंग में सिफारती और दिफाई कामयाबी और फिर ईरान जंग में सालिसी का किरदार अदा करने के बाद हुकूमत पुरएतमाद नजर आ रही है और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पर है। अपोजिशन भी हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे पा रही है। पीपल्स पार्टी भी कभी कभार हल्की पुल की नाराज़गी के बावजूद पूरी तरह हुकूमत के साथ खड़ी है और पीटीआई बतौर अपोजिशन कोई लाएअमल नहीं दे पा रही है। ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार में भी सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नजर आई, मगर इस सब के बावजूद एक बार फिर से क़यासराइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत ख़तरे में है और क्या हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं। ये सवालात उस वक्त मज़ीद गर्दिश करने लगे कि जब सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम्स में हुकूमती रवैयों को मौजू बनाया, जिसके बाद ये बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई हुकूमत को कोई ख़तरा है। हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में गर्दिश करने वाली अफवाहों की हकीकत क्या है, सियासी दर्जा हरारत किस सिम जा रहा है या पाकिस्तानी सियासत में गैर मुतवक्के होने जा रहा है। इन तमाम सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब, मुनीर फारूक साहब और मंसूर अली खान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब, माजी में दो दफ़ा, एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, आपने कहा कंपनी नहीं चलेगी, उस वक्त तो ज़ाहिर एक पेज भी नहीं था और वो सही साबित हुई। इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज था, मगर आप कह रहे थे कि मामला ख़राब होने जा रहे हैं, मामला ख़राब हुए और अब भी सेम पेज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है और आप कह रहे हैं कि बाकी चीज़ें ठीक, मगर मईशत और सियासत ये इस हुकूमत को लेकर डूब सकती है। साहब, आपने खुद ने कहा कि तज्जिया है आपका, इन्फॉर्मेशन नहीं, मगर हिस्टोरिकली जो कुछ होता रहा है उसकी बुनियाद पर तज्जिया या कुछ ना कुछ देखा है आपने? नहीं, मैंने तो लिखा है कि खबर नहीं है मेरे पास। मैं तो एक तज्जिया दुनिया में या पाकिस्तान में कैसे हुकूमत जाती है, तो वो एक तजर्बा है हमारी नज़र में कि दो ही चीज़ों की तवक्को होती है। एक कि आप अपनी सियासत के किले मजबूत करें और दूसरा ये है कि मईशत ठीक करें। तो 5 बजट जो है हुकूमत दे चुकी है। कोई अभी उम्मीद की कि किससे, अभी भी यही कहा जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट से निकाला है, मुस्तहकम किया है, तो भाई उससे आगे भी तो कुछ होता है ना। कोई बिजनेस चलने की उम्मीद है, इंडस्ट्री बंद है, तो और दूसरी तरफ सियासत में कोई नैरेटिव नहीं है और वही इमरान का नैरेटिव जो है वो चल रहा है। तो ये दो बुनियादें हैं और जाहिर है कितनी देर तक कोई किसी को उठा के चल सकता है अगर आप खुद उठने के काबिल ना हो। तो मेरा तो इस हवाले से ये है कि 12 बजट जो है वो शहबाज साहब एज चीफ मिनिस्टर दे चुके हैं, 5 बजट जो है वो एज वज़ीर-ए-आज़म दे चुके हैं, लेकिन मुझे तो कोई इस बजट में भी कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि कल को कोई पाकिस्तान तरक्की शुरू कर देगा, कोई पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहाल हो जाएगा। तो मुझे इस वजह से ये डाउट पैदा हो गया है कि ये डिक्लाइन शुरू हो गया है कि जो, और ये मैंने लिखा भी है कि जुलाई से ये जो जब आप उम्मीद मार देते हैं तो फिर मायूसी आ जाती है और मायूसी डिक्लाइन की निशानी है। तो ये मेरा तो जब आप बोझ उठाने की बात करते हैं तो एक मुतबादिल भी हो, जैसे हमें माजी में नजर आया, कोई मुतबादिल है? अगर हुकूमत का डिक्लाइन शुरू हो गया है तो मुतबादिल क्या है? देखिए शाहजेब साहब, बुनियादी बात यह है कि गवर्नमेंट समझती है कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है कि हम नागुज़ीर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मुखालिफ इमरान खान है, उससे सुलह नहीं हो सकती और कोई तीसरी ताकत नहीं है। लेकिन याद रखें कि कोई नागुज़ीर नहीं होता दुनिया में। जब स्पेस किसी ने हटना होता है या हटाना होता है तो फिर नई ऑप्शंस आ जाती हैं। मेरे इल्म में है कि क्या ऑप्शंस हैं या मेरा जहन कहता है कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया उसके इजहार का। मैं तो चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट अपने आप को करेक्ट करे और इसीलिए मैं इसको वार्निंग शॉट समझता हूँ। मैंने कोई हुकूमत के ये नहीं कहा कि कल जा रही है, मैंने तो कहा वार्निंग दी है कि भाई अगर आप ये दो चीज़ें नहीं ठीक करते तो डेफिनेटली अब आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। और मुझे कोई तवक्को भी नहीं है कि ये ठीक करेंगे कि जब तक गवर्नेंस जो है उसमें फ़ैसले नहीं हो पा रहे, कोई बड़ा फ़ैसला नहीं हुआ, जो है कैबिनेट की कोहेजन नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की कोहेजन नहीं है, तो लामतनाही एक सिलसिला है जिस पर एतराज़ात हो सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं इन्हीं तक महदूद रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये ठीक कर लें तो शायद बेहतर हो जाए और चलना शुरू हो जाए।
मुनीफ फारूक साहब, आप जरा बताइएगा, आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि मुतबादिल पैदा हो जाता है, एक दफ़ा इमरान खान साहब से किसी ने कहा कि आप सेम पेज पर हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कहा कि हमारे अलावा और ऑप्शन ही क्या है कि हम सेम पेज पर ना हो। मगर फिर देखा कि क्या हुआ, तो वड़ाई साहब कह रहे हैं मुतबादिल पैदा हो जाता है, दो फ्रंट से जहाँ फेल हो रही है हुकूमत और यहाँ से डिक्लाइन का आगाज़ है। शाहजेब साहब, दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो जनाब वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखा है, तारीख और लॉजिक दोनों के हिसाब से वो 200% दुरुस्त है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त तहरीर की है। और जहां तक बात, देखिए, इमरान खान साहब के दौर में सेम पेज था। बसद एहतराम अर्ज करूंगा, अब सेम पेज नहीं है, अब बेसिकली सिलेबस है जो कि फॉलो किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत के अंदर अगर आप देखें तो जितने भी नकाइस या मसाइल जिनकी निशानदेही जनाब वड़ाई साहब कर चुके हैं, वो दुरुस्त बात है, अपनी जगह मौजूद है। लेकिन वो शायद मेरे, आपके, मंसूर अली खान के या वड़ाई साहब की नज़र में तो वो नकाइस हो, नुक्स हो। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, उनके नज़दीक मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। जो मसाइल थे, अब जारी बात है वो एक ग्लोबली इकोनॉमीज हिट हुई हैं तो उसमें एक थोड़ा सा ब्रेक आया है, लेकिन हर कोई यही समझ रहा है बशमूल पाकिस्तान की फौज की क़यादत के कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड बिल्कुल होगा और मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने में। उनकी टीम के ऊपर भी बिल्कुल एतमाद है। हाँ, चंद बातें वज़ीर आज़म की मुशावरत से और वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन से टीम में छोटी मोटी तब्दीली, नए लोगों की इंक्लूजन ये हो सकती है, दैट इज ऑन द कार्ड्स। लेकिन कोई बेसिक प्रॉब्लम जिसे कहा जाए कि डिक्लाइन है इस हुकूमत का, कम से कम आज की तारीख में, आज तक, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं एक्नॉलेज कर रही कि कोई डिक्लाइन हो रहा है। उनके नजदीक इस मुल्क के वज़ीर आज़म से अच्छा वज़ीर आज़म है ही कोई नहीं जो बहुत बेहतरी से इस निज़ाम को और इस मामलात को आगे लेके चल रहे हैं, और ना ही उन्हें कोई प्रॉब्लम इस वक्त नजर आ रहा है। मंसूर खान साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो मामलात हैं, क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि जो माजी में हुआ वो तो परफॉर्मेंस बुरी थी, मगर हुकूमत का डिक्लाइन उम्मीद ना होने की वजह से होगा कि ना फिर इदारों में ना ही अवाम में उम्मीद हो कि चीज़ें बेहतर आइंदा होंगी। आपको लगता है ऐसा ही है या मामलात कुछ अलग हैं? जी शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अगर हुक्मरानी के इस सेटअप के अंदर अगर चेहरे देखे जाए ना, तो दो बड़े चेहरे हैं जो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है शहबाज शरीफ साहब और एक है मरियम नवाज साहिबा, जिनके पास पंजाब का किला जिन्होंने संभाला हुआ है, जबकि विफाक में शहबाज शरीफ साहब जो है उसे लीड कर रहे हैं। मैं अभी स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद था जब यहाँ पे बर्गनस्टॉक के रिजॉर्ट के ऊपर सीडीएफ और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे। मुझे तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई दरार फिलहाल नजर नहीं आई, लेकिन मैं फिलहाल का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि जाहिर बात है ये पाकिस्तान है, इसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये हकीकत है कि मुल्की मामलात के हवाले से आमतौर पर, रिवायती तौर पर, जिस तरह सुहेल साहब कह रहे थे, मईशत हो जाए, गवर्नेंस हो जाए, इन इशूज की वजह से हो सकता है कि कल को इख्तलाफ हो। लेकिन यहाँ पे सिस्टम इस किस्म का है कि अगर कोई इशू हुआ, अगर किसी शख्सियत के बारे में कोई प्रॉब्लम आई और वो कन्वे कर दिया गया, तो मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब किसी बात पे रेजिस्ट करेंगे या वो कहेंगे कि नहीं, ये जो आप शख्स कह रहे हैं, ये फलां मिनिस्टर की बात कर रहे हैं या फलां मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये वाला हमारा बंदा चेंज नहीं होगा। ऐसी तो कोई रेजिस्टेंस नजर ही नहीं आएगी, ना आई है और ना नजर आएगी। तो इसलिए यहाँ तो क्लैश की सूरत नजर नहीं आती। दूसरी बात ये, अब आ जाइए मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। मैं ये खबर नहीं दे रहा, मैं सुहेल साहब से ये सीखते हुए, उनके शागिर्द होते हैं कि नाते सीखते हुए मैं ये कहूंगा एनालिसिस की बुनियाद पे, हाँ वहां पे कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, वहां पे कुछ दो चार चीजें ऐसी हैं जो नापसंद हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिसाल के तौर पे जो अपने आप को तस्वीरी, ये जो एक सिलसिला चलता है हर जगह तस्वीरें लगा देना, नहीं पसंद ये चीज, इसको ज्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। सेल्फ प्रमोशन, एक्स्ट्रॉर्डनरी सेल्फ प्रमोशन जो है, इसको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। ये डिस्कशंस भी हुई हैं जहां पे इन चीजों को रेज भी किया गया है। फ्रिक्शन पॉइंट जरूर मौजूद है, लेकिन बिल्कुल एक उसी तरह जिस तरह कहा जाता है ना, एक बच्चा जो है वो अगर बारिश में जाके खेले तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा ध्यान रखो, कल को नजला, खांसी, जुकाम तुम्हें हो सकता है। और अगर बच्चा जो है वो उसके गले में सिर्फ दर्द हो तो फिर पेरेंट्स की जो वालिदैन होते हैं उनकी इंडिकेशन होती है अब इसको बुखार होगा, अब इसको नजला हो जाएगा, तो उसी वक्त दवाई दे दी जाती है। मेरे ख्याल में ये वो वाली स्टेज है जब इस निजाम के गले में थोड़ी सी दर्द है, लेकिन ये निजाम जो है अपने आप को दवाई खा के ठीक करने की भी पूरी सलाहियत रखता है। फिलहाल मामला बुखार की तरफ नहीं गया। मगर मंसूर साहब, अगर मसला मरियम साहिबा का है तो ये तो
मरियम साहिबा के मुस्तकबिल को खतरे में डालता है और शहबाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल को और ज्यादा सिक्योर कर देता है? मेरे ख्याल में बिल्कुल आपकी सही ऑब्जर्वेशन है। और मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस वक्त जो गुफ्तगू होती है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा अपने आप को इस मौजूदा सेटअप के अंदर सिर्फ वजीर आला की कुर्सी को एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे कंसिडर करती है। वो ये नहीं समझती कि मैंने यहीं पे रहना है। वो रहती लाहौर में है लेकिन नजरें इस्लामाबाद की तरफ है। और अगले सेटअप के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनके इंटरनल हल्के हैं वो डिस्कशंस यही करते हैं कि अगला वजीर आजम कौन होगा। यहाँ पे डिस्कशंस इस वक्त ये नहीं होती कि अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ ही होगा, बल्कि मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा ये खुद चाहेंगी कि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन खुले कि अगला वजीर आजम कौन होगा, और उसके बाद जब कौन होगा तो फिर जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस होना शुरू हो। तो मेरी नजर में मरियम नवाज साहिबा बेशक इस वक्त पंजाब को जो है वो रूल कर रही हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल जो है वो इस्लामाबाद है। सुलेमान साहब, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ मामला ठीक हो, मरियम नवाज साहिबा के साथ फ्रिक्शन हो, ये ज़्यादा कंफर्टेबल करेंगे शहबाज शरीफ साहब को, या कहीं ना कहीं वहां पर भी फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी? नहीं, देखिए, पहली तो बात यह है कि ये दोनों मेरे भाई जो हैं बड़े मुझे अजीज़ हैं और बड़ी इनकी अनबाइस्ड और बड़ा सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है। मेरे पास तो इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, मेरा तो तज्जिया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 5 साल तो उनकी गवर्नमेंट को मुसलसल हो गए। पहले पीडीएम के वज़ीर आज़म थे, अब वो 2.5 साल से 5 बजट दे चुके हैं। तो उन्होंने कितने साल हुकूमत करनी है? क्या उन्होंने 10 साल हुकूमत करनी है, 8 साल करनी है, 7 साल करनी है? क्या यानी उनका प्लान है? और क्या इसी तरह करते जाना है? तो उससे तो कोई उम्मीद पैदा नहीं होगी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है। तो जितनी देर तक गवर्नेंस के अंदर और हुकूमत के अंदर अब तब्दीली नहीं आती, मेरा ख्याल है कि कोई उम्मीद पैदा नहीं होगी। मेरा तो इसमें बुनियादी सवाल ये है कि ना पॉलिटिक्स तो वो कर ही नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कोई सियासी जलसे से खिताब नहीं किया, कोई उन्होंने सियासी मीटिंग नहीं कही, कोई उन्होंने जो है वो आज तक सियासी बात नहीं की। ठीक है। और इसी तरह आप पंजाब के अंदर देख लें कि सवाए काम करने के, जो ज़ाहिर है बड़ी अच्छी स्कीमें आई हैं मरियम साहिबा की, लेकिन पॉलिटिक्स कोई नहीं, ना नून की पॉलिटिक्स है, ना नून की कभी एक मीटिंग भी हुई है। तो भाई आप सियासत की बुनियाद पे तो वज़ीर आला हैं या वज़ीर आज़म हैं, तो उस सियासत को आपने छोड़ ही दिया। तो मेरे तो ये बुनियादी सवालात हैं कि जब आप सियासत भी नहीं कर रहे, आप मईशत में भी बेहतरी नहीं ला रहे, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? फिर सवाल तो ये है ना कि फिर आप किसी की नज़र करम पर हैं कि भाई बड़े अच्छे तलक़ात हैं, बड़े जनाब आप गुड बॉय हैं, हर चीज़। तो ये क्या इसी तरह ही चल सकता है हमेशा? कभी भी नहीं चलता। ज़फ़रुल्लाह जमाली, मोहम्मद ख़ान जुनेजो, सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि तमाम तर वो ताबेदारी करते थे। लेकिन जब आप कोई ग्राउंड पे आपकी कोई पोजीशन ही ना हो, तो कितनी देर तक आपको कोई उठा के चलेगा? तो ये दूसरी बात यह है कि क्या जो मौजूदा रजीम है, क्या इसने कुछ अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी है या नहीं? फील्ड मार्शल साहब ने तो कर दिया, जंग भी जीत ली, ये भी ईरान वाला भी मामला हल कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? ये सवाल तो उठेगा ना, कि नहीं उठेगा? कि भाई पाकिस्तान के अंदर आप 5 साल से हुक्मरान हैं, अभी आप स्टेबलाइज ही कर रहे हैं, अभी आप डिफ़ॉल्ट ही दूर कर रहे हैं, अभी आप गवर्नेंस के बुनियादी इश्यूज ही तय कर रहे हैं, सारे आपने PSO जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर बनाए हुए हैं। तो ये इस तरह नहीं चल सकता जितनी देर तक मेजर गवर्नेंस चेंज नहीं आती। मैं समझता हूँ कि मैं तो कहता हूँ इनके मुंह में घी शक्कर, ये हुकूमत हमेशा रहे, ताब्द रहे। शहबाज साहब मेरे तो बड़े मेहरबान हैं, मुझे बड़े पसंद हैं ज़ाती तौर पर, तो मुझे उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। लेकिन याद रखें ये मामला इस तरह चल नहीं सकता जब आप जवाब में कोई डिलीवर ना कर रहे हो। और मुनीर फारूक साहब, ज़रा वफाक की जो हुकूमती कारकर्दगी है उस स्टेबिलिटी के अलावा तो ज़ाहिर सवाल उठता है कि जिस ग्रोथ के दावे किए थे, रिफॉर्म्स के दावे किए थे, वो उस तरीके से नहीं हुए हैं। मगर पंजाब में जो हिकमत अमली है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब। अगर मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि पहले हम डिलीवर करें, अच्छी स्कीम्स लेकर आएँ और उसी से हमारा पॉलिटिकल रिवाइवल होगा, उसी से हमें बयानिया मिलेगा, वो कह रहे हैं नहीं, सियासत साथ करनी पड़ेगी, सियासत नहीं की जा रही है जिसकी वजह से कोई रिवाइवल नहीं हो रहा है।
देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि अगर देखा जाए तो कोई सियासत नहीं हो रही, सियासत जमूद का शिकार है ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर अगर इस वक्त देखा जाए, क्योंकि निजाम में इतनी सख्ती और बरमी है कि सियासत के लिए स्पेस ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि शाहजेब साहब, आपको नोट करना, आप भी आई एम श्योर करते होंगे कि पीएमएलएन के पास जो एक सेलिंग कमोडिटी है, जो वाहिद सेलिंग कमोडिटी है, वो मरियम नवाज शरीफ ही है, और शायद उसी पर ही उनको ये इस बात का अंदेशा है या इस बात की उम्मीद है कि शायद पीएमएलएन वहां वापस जा सके जहां एक जमाने में हुआ करती थी। पीएमएलएन ने बहुत ज्यादा कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है, और वाहिद जो सेविंग ग्रेस है वो यही है कि नवाज शरीफ की साहबजादी पंजाब की वज़ीर आला है, शायद ये आगे जाकर चीजों को बदल ले। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताऊं कि ये निजाम जिसकी नजरें बहुत दूर तक है, और जब मैं निजाम कहता हूं तो मैं कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिहाजा उस पर मैं बहुत खुल के बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन इसकी नजरें बहुत बहुत दूर तक है। सो लिहाजा ये मामला जिस तरफ जा रहा है, ये इंडिकेट बेसिकली ये कर रहा है कि शायद किसी की ख्वाहिश हो कि शहबाज शरीफ साहब अभी और कंटिन्यू करें, यानी इस टर्म के बाद भी रहें। शायद ये भी सोचा जा रहा हो कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इस स्टिंट के बाद एक दफा फिर पंजाब की वज़ीर आला रहें, और आगे क्या होता है वो तो बात की बात है, हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं सोच की बात कर। दूसरी बात जो अभी मेरे भाई मंसूर अली खान साहब ने कही पंजाब के हवाले से, उसमें मैं थोड़ी सी एक चीज ऐड कर दूं कि एक खास लेवल पर तो ये गुफ्तगू हो सकती है और हो रही होगी और होती होगी, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग ग्रुप है वहां तक ये बात नहीं जाती, और वहां पर कोई अभी ऐसे आईब्रोज रेज नहीं हो रही कि भाई ये क्या हो रहा है। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूं कि अभी रिसेंटली एक इशू आया था बहुत बड़ा, जो सवाल भी उठाया गया, आपने भी उससे रेज किया, वो पंजाब के अंदर एक जहाज खरीदा गया जो कि खतीर रकम से खरीदा गया। उसके हवाले से जो अगर मैं ये कहूं कि जो सपोर्ट थी वो डायरेक्टली इस्लामाबाद और पिंडी से आ रही थी कि भाई ये नॉन इशू है, इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है, ये कोई इतना मसला नहीं है, ये कोई वज़ीर आला के घर में पार्क नहीं हो रहा जहाज, ये एक हुकूमत का जहाज है, एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये वज़ीर आला और हुकूमत इस्तेमाल करते रहेंगे, जो भी आता रहेगा, तो इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है। सो दैट बेसिकली टेल्स द पॉइंट कि रादर इट सब्सटैंशिएट्स कि माजी में जब ऐसा होता था तो शाहजेब साहब हम सारे ही इसी जगह धक्के खाते रहे हैं कि जब होता था कोई भी सॉफ्ट बैली हुकूमत की मिलती थी तो फौरी तौर पे कहा जाता था कि हुकूमत को यहाँ हिट करें, इनका बाजू मरोड़ें, इन पर तनकीद करें। इस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इवन पंजाब के हवाले से मैं आपको ये कह रहा हूं। हाँ, आगे क्या होगा वो बात की बात है, और मैं अभी भी आपको ये कहूंगा कि नकायस मसाइल बेशुमार है, लेकिन अगर कोई इस मूड में ही नहीं है कि भाई इस हुकूमत की छुट्टी करानी है, या ये अनपॉपुलर है, या ये बहुत निकम्मे हैं, इनके काबिल कुछ नहीं है किसी के, और इनको फारिग किया जाए, क्योंकि ये काम हमने इमरान खान साहब के दौर में देख लिया था। मैं जाती तौर पर आपको अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को 1 साल ही हुआ था, तो अहम मनसब पे बैठे हुए लोगों ने कहा कि भाई ये बहुत नालायक है, आप इन पर खुलकर तनकीद कीजिए, हमारे ऊपर डोंट लेट द डर्ट कम टू अस, एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। और मैं ये भी आपको बताऊं कि शुरू में 2018 में ये कहा जाता था कि आपने इलेक्शन के हवाले से बात तक नहीं करनी कि वो धांधली ज़दा थे या उनमें क्या हुआ, लेकिन 1 साल के अंदर ये सब कुछ हो गया था। आज ऐसा कुछ नहीं है। और मसूद साहब, जो सियासत पर फोकस ना होना है, इसकी वजह यही जो कि हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि जब आप सेम पेज पर होते हैं, हाइब्रिड रिजीम होता है, तो आपको लगता है सब कुछ आपके लिए मैनेज हो जाएगा। ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स नज़र नहीं आ रही होती है, या उन्हें वो स्पेस नहीं मिल रहा होता है जो कि अभी तक तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रहा है, और इसलिए आपको पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही होती है। इसमें शाहजेब साहब 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये कि मुझे पता नहीं क्यों मैं आज बार बार बच्चों की एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पे भी सूरत हाल जो है ना कुछ ऐसी है कि अगर आपने बच्चे को चलना सिखाना है ना, तो सबसे पहले आपको उसको वॉकर में से निकालना पड़ेगा कि वो अपने कदम के ऊपर जो है वो खुद कदम उठाना शुरू करे, अपने पैरों पर जो है वो खुद चलना शुरू करे। मेरे ख्याल में सियासी तौर पर सुहेल साहब बात जो है बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि सियासी तौर पर इतनी ज्यादा रिलायंस हो गई है बैसाखियों के ऊपर कि वो महसूस ही नहीं करते कि शायद हमें खुद भी अब चलने की जरूरत है, हमें खुद कोई कन्वेंशन करने की, वर्कर्स कन्वेंशन की, कॉर्नर मीटिंग्स की या जलसों की हमें शायद कोई जरूरत है। आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि वो तो इंटरव्यू तक देने के लिए अब तैयार नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जो है, जब से वजीर आला पंजाब बनी उन्होंने आज तक कभी कोई टीवी इंटरव्यू नहीं दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब से वजीर आजम बने उन्होंने आज तक कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। इंटरव्यू देना बेसिकली, बतौर हम चारों जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, आप बेसिकली अवाम के साथ उनके अवाम के ज़हनों में जो सवाल होते हैं आप उसके जवाब देते हैं, आप उन जवाबों को अवॉइड कर रहे हैं। और सियासतदान जो होते
होता है वो तो आज के दौर में अगर इंटरव्यूज में ना बैठे, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मेरे ख्याल में सीखने की जरूरत है कि ये जो पिछले 3 महीने के अंदर हमने 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान अमेरिका के हवाले से जो कुछ देखा, रात को 8-9 बजे के बाद डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यूज का एक सिलसिला शुरू होता था, और अभी वो एक इंटरव्यू देता था, 2 घंटे के बाद फिर कहीं और बात करते थे, 1.5 घंटे के बाद फिर कहीं और से बयान आता था। आप मीडिया के इस्तेमाल की बात देखिए जरा। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ना वजीर आजम और ना पंजाब की वजीर आला दोनों इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि दोनों समझते हैं कि निजाम ऑटोमेटिकली चल रहा है, हमें जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये, आप मेरे ख्याल में मुनीफ साहब की मैं बात से भी एग्री करूंगा कि जहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं वहां पे अभी तक मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कोई ऐसी बात डिसाइड नहीं की गई। लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत आप उठा के देखें, फाइलें बनती रहती हैं, फाइलें इस्तेमाल कब होनी है, फाइलें खुलनी कब है, ये वक्त तय करता है। इमरान खान साहब के हवाले से भी आप अलकादिर यूनिवर्सिटी का मामला, ये नहीं था कि इमरान खान साहब ने जब वजारत उज़्मा छोड़ी तब जाके पता लगा कि ये तो अलकादिर यूनिवर्सिटी भी है। अलकादिर यूनिवर्सिटी का मामला पहले से चल रहा था, बहरिया टाउन के साथ जो इंटरेक्शन था पहले से चल रहा था, हीरो के हार की, अंगूठियों की, घड़ियों की, सब चीजें पहले से मौजूद थी। लेकिन जब पंडोरा बॉक्स खुलता है तो उसके बाद सारी चीजें एकदम बाहर आना शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये हकीकत है कि आज वो पंडोरा बॉक्स मौजूदा निजाम के हवाले से अभी तक बंद है, लेकिन ये नहीं है कि उस बॉक्स में चीजें नहीं भरी जा रही। जिस दिन वो खुलेगा उस दिन प्रॉब्लम जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए ज्यादा हो जाएगी। और सैयद साहब, मीडिया के हवाले से आपने भी बड़ा तफसील से लिखा है, इंटरव्यूज़ ना देना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करना, सहाफ़ियों के सवाल ना लेना, अपना बयानिया ना सामने रखना, ये बार बार हमें नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा लगता है कि फ़िक्र नहीं है। इश्तिहारात ज़रूर हैं, अपनी तस्वीर ज़रूर रिलीज़ कर दी जाती है, मगर उस तरीके से मीडिया को इंगेज करना वो हमें सूरत हाल नहीं नज़र आती। मगर बड़ा साहब, एक जो पहला साइन होता है वीकनेस का, वो हमें इमरान खान साहब के दौर में भी नज़र आया। वो ये था कि जिनके इंटरव्यूज़ पर पाबंदी हुआ करती थी वो पाबंदियां ख़त्म होना, ऑपोजिशन को स्पेस मिलना, मीडिया पर शुरू हो जाना, ये पहला साइन हमें नज़र आया था। मगर इस वक्त तो नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ के लिए तो सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। इन सख्तियों के बावजूद रास्ता निकल सकता है इस हुकूमत की कमज़ोरियों का, और जिसमें तहरीक इंसाफ को स्पेस ना मिले मगर यह हुकूमत भी कमज़ोर हो जाए। देखिए जी, पहली तो बात यह है कि कोई दुनिया का ऐसा अदारा नहीं जिसमें दो राय ना पाई जाती हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मेरे दोनों भाई चूँकि ज़्यादा मेरे से बाखबर हैं, तो मैं तो इतना बाखबर नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहाँ भी सबकी एक राय हो। डेफिनेटली वहाँ भी दो राय होंगी। डोमिनेंट राय जो ये फरमा रहे हैं वही होगी कि भाई इनको चलना चाहिए। लेकिन आम तौर पर किसी भी मिलिट्री सपोर्टेड गवर्नमेंट का जो टाइम होता है या उसका टाइम होता है वो 10 साल से ज़्यादा तो पाकिस्तान की तारीख़ में कोई नहीं हमें मिलता। तो भाई जो है 5 साल तो गुज़र गए, ठीक है, तो 5 साल मज़ीद हो सकता है किसी की प्लानिंग 20 साल की हो। लेकिन आम तौर पे जब भी प्लानिंग की जाती है तो एक जो माजी का तजर्बा है उसको सामने रख के की जाती है। तो 5 साल में जो कुछ नहीं कर सके वो अगले 5 साल में क्या करेंगे, मेरा तो ये सवाल है, ठीक है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये अभी फ़िलहाल एक ग्रुप डोमिनेट करता होगा जो कहता होगा कि ये हमारे अलाइज हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ये बड़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, शहबाज साहब बड़े कोऑपरेटिव हैं, मरियम बड़ी करिस्मेटिक है, ये सब बातें होगी। लेकिन डेफिनेटली एक दूसरी राय भी तो होगी ना। ये तो कभी नहीं होता कि एक ही राय जो है या एक ही ऑप्शन मौजूद हो। तो मैं दूसरी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि दूसरी ऑप्शन पैदा हो जाती है जब आप ये दो चीज़ें ना करें, जब आप मईशत और सियासत ना करें, तो फिर दूसरी ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाती है। मैं तो सिर्फ इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ, मैं तो ना खबर का दावा कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये दो चीज़ें नहीं हैं, ये दो चीज़ें ठीक कर लें तो शायद इनकी उम्र बढ़ जाए। अगर दो चीज़ें ठीक नहीं करते तो ये डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, अगर यहाँ मौजूद भी हैं तो अल्टीमेटली डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। और भाई साहब, आपके तज्जिया क्योंकि आप दे रहे, तो मैं ये जानना चाहूँगा दूसरा ऑप्शन ज़रा हिस्टोरिकली तो हमने ये देखा ना, अगर मुशर्रफ साहब का डिक्लाइन हुआ तो नवाज शरीफ साहब का, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का हमें राइज नज़र आया। फिर 2013 में अगर पीपल्स पार्टी का फॉल हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो जीते नवाज शरीफ साहब। फिर नवाज शरीफ साहब का डिक्लाइन हुआ तो हमें नज़र आया कि इमरान खान साहब को लाया गया। फिर इमरान खान साहब का डिक्लाइन हुआ तो इस सेटअप को लाया गया। तो क्या इमरान खान साहब नहीं है, क्योंकि आप सियासत की बार बार बात करें, अगर इनकी सियासत नीचे जा चुकी है तो फिर कौन है अगर पीटीआई नहीं है? देखिए, गुजारिश ये है कि अभी इस हद तक
ऑप्शन नहीं आई जो आप फरमा रहे हैं कि भाई नून को या पीपल्स पार्टी को बिल्कुल फारग करके और इमरान खान को लाया जाए। मेरा ख्याल है कि हालात अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे। मेरा ख्याल है कि अभी बहुत सारे दरमियाने ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें पीटीआई भी होगी, जिसमें नून भी होगी। अभी हमारे दोस्त जो है वो कह रहे थे ना दुरुस्त के शहबाज साहब से, जब भी ये कहा जाएगा कि भाई ये स्पेस थोड़ी सी दे दें तो वो उनको कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी भी अब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई झगड़ा करे एस्टेब्लिशमेंट से। तो ऑप्शन दरमियाने मौजूद हैं। अभी उस तरफ वो तो जो जब किसी रजीम का एंड होता है तो फिर मुखालफ रजीम आता है, तो वो तो अभी मुझे एंड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रजीम तो यही चलेगा, लेकिन ये रजीम अगर अपनी परफॉर्मेंस पॉलिटिकल और इकनॉमिक ठीक नहीं करता तो फिर इस रजीम की जो जवाज़ है और इसकी जो पॉपुलैरिटी है इस पे हमेशा सवाल रहेंगे। इंटरनेशनल फतूहात के बावजूद और डिफेंस की फतूहात और डिप्लोमेसी की फतूहात के बावजूद अगर मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम रहेगा और सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो डेफिनेटली सवालात, एतराज़ात उठते रहेंगे। और मुनीफर साहब, कुछ सॉफ्ट रवैया एक्सपेक्ट किया जा सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी हमें नज़र आता है, चाहे मुकदमात के हवाले से हो, स्पेस के हवाले से हो, सख्तियाँ तो उन पर अभी तक हैं। अगर डिक्लाइन इस हुकूमत की बात हो रही है, ज़ाहिर आप उससे अग्री तो नहीं कर रहे, मगर क्या वैसे आपके पास कोई खबर है कि उस तरफ कुछ नरमी नज़र आए? शाहज़ेब साहब, मेरे ख्याल में मुलाकात की हद तक तो शायद थोड़ी सी स्पेस लिमिटेड सी आपको नजर आए आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर कुछ स्पेस वहां से निकले। अलीमा खानम साहिबा के लिए तो शायद मुश्किल नजर आता है, लेकिन शायद किसी और हमशीरा के लिए निकल आए। लेकिन देखिए, इमरान खान साहब के लिए तो मसला अगर आप, बल्कि मुझे अभी भी याद है 9 मई से भी पहले मार्च 2023 था जब आप ही के प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि जो इमरान खान साहब कर गुजरे हैं उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज हम उससे तकरीबन 3.25 साल आगे आ चुके हैं। बीच में बहुत से दावे, बहुत सी चीजें की गई, लेकिन फैक्चुअली नजर कुछ भी नहीं आया। तो वो बात आपने अपॉइंटमेंट के मामलात पर कही थी, तो वो बात अभी तक मौजूद है या अब उससे आगे बढ़ गई है बात? शाहज़ेब साहब, अपॉइंटमेंट का एपिसोड पहला था, मई 9, 2023 दूसरी अटेम्प्ट थी। उसको पाकिस्तान की फौज के अंदर एक स्याह दिन, पाकिस्तान की फौज उसे अपने लिए 9/11 समझती है और वो समझते हैं कि वो एक सीधी सादी साजिश थी फौज के अंदर एक इंटरनल रिवोल्ट करवाने की, म्यूटनी करवाने की अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग सर्विंग आर्मी चीफ। उसको फौज ने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर बड़े बोल्ड लेटर्स के साथ लिखा हुआ है, नॉट टू बी फॉरगिवन, नॉट टू बी फॉरगॉटन एंड नॉट टू बी फॉरगिवन। अब आगे जाकर कोई वो टेक्स्ट बुक तब्दील हो जाए, उसके अंदर कोई नरमी कर दी जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख के अंदर वो इतने बड़े बड़े अल्फाज में, बल्कि विद एवरी पासिंग ईयर उसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा होता जाता है। और उस हवाले से मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं अब भी अर्ज ये करूंगा, मुझे कोई लीव वे या रास्ता नजर नहीं आता। ऑल्दो आई वुड लाइक टू बी प्रूवन रॉन्ग कि शायद आने वाले वक्त के अंदर कोई ऐसा स्पेस, जगह हमें नजर आए, क्योंकि सियासत जमूद का शिकार हो चुकी है, रास्ता नहीं है। लेकिन क्योंकि मुखासमत इमरान खान साहब वर्सेस इदारा है, इदारे का सरबराह है, तो ये मसाइल जो वो अब इदारा जो है वो इमरान खान साहब पर दोबारा एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ के चंद मोअज़्ज़िज़ीन, जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगा बैरिस्टर गौर खान साहब, उनसे इंटरेक्शन मोहसिन नकवी साहब का और चंद लोगों का जरूर होता है और वो बड़े तारीफ करते हैं बैरिस्टर गौर खान साहब की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैरिस्टर गौर खान साहब की पावर्स बड़ी लिमिटेड है, तो कोई अगर रास्ता बनने की उम्मीद भी है तो उसके आगे बहुत से बंद बांध दिए गए हैं गौर खान साहब के लिए। तो मैं समझता हूं उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। बदकिस्मती से आज की तारीख में भी मुझे इमरान खान साहब के लिए सियासी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं अगर वड़ाइच साहब का, वो मेरे उस्ताद हैं, अगर मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूं तो तारीख हमें ये बताती है कि रास्ते बनते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो रास्ता कब बने। मैं ये इस रास्ते वाली बात में आखिर में आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, मगर उससे पहले मैं मसूर आप से जानना चाहूँगा, मीडिया में ज़ाहिर एक लंबे अरसे से आप भी हैं, आपने देखा होगा कि साइंस नज़र आते हैं, स्पेस खुलने के साइंस नज़र आते हैं, वो नज़र आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं से बने, या अभी तक मामलात वही हैं जो थे?
नहीं, देखिए मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर की जिस तरह अभी बात कर रहे थे मुनीब साहब, मुझे लगता है कि बेशक ठीक है, वजीर आजम जो है जाके बैरिस्टर गौहर से हाथ भी मिलाएंगे, ऑफर भी करेंगे, वो ऑपोजिशन लीडर से भी जो है, अचकजई साहब से भी जो है वो मुसाफिया करेंगे, बात करेंगे, लेकिन ये एक बड़ी गलत सियासी चाल होगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी किसी किस्म की स्पेस देने के लिए तैयार हो जाए। मतलब कौन सी सियासी जमात ये चाहेगी? आप मुझे बताइए ना, एक मिनट के लिए आप पीटीआई का दौर भी अगर उठा के देख लें, तो क्या इमरान खान साहब ने कभी कोई ऐसा मौका छोड़ा कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए जो है कोई स्पेस क्रिएट करने दें, या वो कोई ऐसी बात करें कि अच्छा जी जाएं जाके उनसे बात कर लेते? नहीं, कोई भी नहीं करता। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इमरान खान साहब को खुद इस बात का पता था कि मेरा अगर कोई सबसे बड़ा कंपेटिटर है या मेरी कोई जगह आके ले सकता है तो वो शहबाज शरीफ साहब है। उनको सबसे ज्यादा खतरा शहबाज शरीफ साहब से था कि ये वो शख्सियत है जिनके ताल्लुकात पिंडी के साथ बड़े जबरदस्त बन सकते हैं, और बन गए। अल्टीमेटली वही हुआ। तो यहाँ पे एक तो मौजूदा हुकूमत के ऊपर मैं इस बात के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो पीटीआई को किसी किस्म का स्पेस देंगे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब ये किस्मत समझ लीजिए या जो भी है, एक शतरंज की तरह है। आप एक चाल चलते हैं, आपका मुखालिफ दूसरी चलता है, आप उसके बाद तीसरी चाल चलते हैं, चौथी चाल आपका मुखालिफ चलता है। कभी आपकी चाल ठीक हो जाती है, कभी आपकी गलत होती है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी चालें चलती रही है हालिया चंद सालों के अंदर, वो गलत ही हुई है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा अगर आप 2017-18 का टाइम पीरियड देखिए, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाल चलती थी वो ठीक होती थी और नून लीग की तमाम गलत हो रही थी। अब सीधे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिलाई किया कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, वो आके बचा लेगा, वो आके कोई पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा। वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज मतलब मौजूदा निजाम की तारीफें कर नहीं थकता, बार बार वो तारीफें करते हैं। इसके अलावा आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, आपने सोचा इसके जरिए शायद कुछ होगा, वो भी नहीं हो सका। गड्डापुर साहब जो है वो 12 अजला का सफर करते करते वापस के पीएसएबी चले गए। 9 मई हुआ, आपने वो कोशिश की शायद इससे कुछ हो जाएगा। आपने चीफ जस्टिस के हवाले से जो है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पोजीशन लिया, आपने कहा हम इनको कोर्ट्स में हाजिर नहीं होंगे। अब आप कोर्ट्स में भी हाजिर हो रहे हैं, वहां पे तमाम तर केसेस भी सुनाए जा रहे हैं। आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट पूरा महाज खड़ा किया, शायद इनके ऊपर प्रेशर डालने से कुछ होगा। आज सिचुएशन ये है, और मैं हैरान हूं इस बात से कि आज अडयाला जेल के बाहर सिर्फ 10,000 बंदा मांगा जा रहा है। कॉलें दी जा रही हैं कि सिर्फ 10,000 आ जाए, आपसे 1,000 बंदा इकट्ठा करना मुश्किल हो चुका है। ये किस्मत की बात है कि आप जो भी हो, ये भी हो सकता है कि आज से साल के बाद, 1.5 साल के बाद, मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है तो आप कोई भी चाल चलें और वो सब की सब ठीक होना शुरू हो जाए, और आपके मौजूदा हुक्मरान कोई भी चाल चलें वो शायद सारी की सारी गलत साबित हो जाए। ये जो बात की है सुलेमान भाई साहब, बुजुर्ग खान साहब ने, और बहुत सारे माजी के वाक़यात बताए हैं, सारी चालें उस वक्त तक सही चल रही थी इमरान खान साहब की, जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ थी। 2014 का धरना हो, पीटीवी पर चढ़ाई कर दी, क्या क्या नहीं कर दिया, सब उनके फेवर में जा रहा था। मगर जब इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हुई तो एहतजाज की सियासत ने बैकफायर ही किया है। चाहे वो हड़तालें हों, कुछ भी हो, सब बैकफायर किया है। कुछ अलग करे इमरान खान साहब तो स्पेस बन सकती है, या उनके लिए स्पेस नहीं है जब तक ये इस वक्त सेटअप मौजूद है? देखिए, हमें ये देखना चाहिए कि माजी में क्या हुआ। देखिए, नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो दोनों एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहे और सुलह करते रहे। आप देखें कि एक चीज़, वो दोनों वायलेंट नहीं हुए, नो वो मिलिटेंट्स की तरफ गए। वो दोनों ने अपने इख्तलाफात को एक सियासी हद तक रखा, और आप देखा कि दोनों वापस आ गए। बेनज़ीर भुट्टो 17 सीटें लेके भी वापस आ गई 2.5 साल के बाद, और नवाज़ शरीफ साहब लड़ के भी जो फ़ौज के सरबराह से दोबारा वापस आ गए। तो यहाँ गलती यही हुई कि ये वायलेंट हो गए। इन्होंने समझा कि मिलिटेंसी दिखा के हम ब्लैकमेल कर लेंगे, लेकिन स्टेट को आप इस तरह से लड़ के कभी नहीं जीत सकते। कोई मिलिटेंट ग्रुप, और पॉलिटिक्स तो है ही नॉन वायलेंट, तो बुनियादी तौर पर वो पॉलिटिक्स से हट गए। आप देखें कि अब जाकर पीटीआई ने पहली दफ़ा किसी और पार्टी, यानी महमूद अचकजई साहब को, और सेनेट में किसी और को बनाया, जबकि आप देखें कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद एमआरडी फ़ौरन बन गई थी, इसी तरह एआरडी फ़ौरन बन गई थी। तो ये तो अभी तक मौलाना फजलुर रहमान से उस तरह का इत्तेहाद नहीं बना सके, अभी तक पीपल्स पार्टी को वो नहीं कर सके, कोई अपनी हमदर्दी जर्नलिस्टों में, वकला में, बाकी जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं उस पर पैदा नहीं कर सके, क्योंकि हर एक के ख़िलाफ़ है, हर एक के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, हर एक के ख़िलाफ़ जो है वो बात करते हैं। दुनिया में सियासत जोड़ने का नाम है, सियासत तोड़ने का नाम नहीं है। तो पीटीआई ने समझा कि हम अकेले ही सिर्फ जो है वो जीत लेंगे, नहीं,
सियासत जोड़ के और फिर लड़ने का नाम है। आप पहले लड़े और फिर आखिरकार अब यही सूरत हाल है जिस तरह ये कह रहे हैं। पहले इनके पास जो एजुटेशन पावर थी, स्ट्रीट पावर थी, वो ख़त्म हुई और सिर्फ जो थी वोट पावर रह गई। लेकिन याद रखें कि जब ऑर्गेनाइजेशन ना हो, पीटीआई हैज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, और जब तक किसी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन ना हो आप बंदा इकट्ठे नहीं कर सकते, आप कोई शो नहीं कर सकते। तो बुनियादी जो चीज़ें करने वाली थी वो तो उन्होंने की नहीं। जिस तरह हुकूमत में थे तो कोई तैयारी नहीं की थी, चुनाचे हुकूमत नहीं चली। अपोजिशन में है तो उसकी भी कोई तैयारी नहीं है। पंजाब का कोई लीडर ही नहीं है इस वक्त। पंजाब के अंदर कॉल देते हैं, एक भी शहर में किसी में मुजाहरा भी नहीं होता। तो इस तरह तो पीपल्स पार्टी कमज़ोर तरीन लम्हात में भी इतनी कमज़ोर नहीं थी। वो भी कम अज़ कम 8-10 बंदे आ जाते थे जो गिरफ्तारी दे देते थे। तो बुनियादी बात यह है कि पीटीआई के लिए, लेकिन इस तमाम बातों के बावजूद मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए जगह निकलेगी। और वो निकलेगी कैसे? वो निकलेगी इसलिए कि जब भी कोई अगला सेटअप चेंज होगा उसमें या तो खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं अपने सोच को बदलेंगे, और अगर सोच को नहीं बदलते तो उनके लिए तो ज़ाहिर है कोई नरमी नहीं है। तो दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो फिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। फिर अगला जो भी कोई सेटअप होगा उसमें पीटीआई भी किसी न किसी तरीके से, चाहे एक ग्रुप की शक्ल में, चाहे सारी की सारी, वो भी शामिल होगी। तो तब जाके एक इंटरनल स्टेबिलिटी का निज़ाम पैदा होगा। मुनीफर साहब, आपका फाइनल कमेंट चाहूँगा। आप ज़ाहिर 2 वाक़यात बताते हैं जो आपने पिछले जवाब में भी बताए, मगर वो अगर कुछ अपना कंडक्ट चेंज हो, ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने भी किया। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं थे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, मगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी रास्ता निकाला, जैसे कि वड़ाई साहब बता रहे हैं। रास्ता निकाल सकते हैं खान साहब अगर अपनी जो पॉलिटिक्स है उसकी डायरेक्शन बदलें? साजिब साहब, आई वुड लाइक टू बिलीव कि एक 2 चीजें, एक ये कि खान साहब अपना रवैया या अपनी सियासत का रुख बदलें। दूसरा ये कि जिस तरह वड़ाई साहब फरमा रहे हैं कि आगे चल के तहरीक इंसाफ के लिए अगर खान साहब नहीं बदलेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान, विच आई डोंट थिंक पीटीआई एग्जिस्ट्स माइनस इमरान खान, क्योंकि उनके बगैर क्या तहरीक इंसाफ होगी। लेकिन देखिए, फौज बहसियत इदारा अगर आप उसकी हैयत को या उनको देखें, एक अटेम्प्ट हुई थी, उससे पहले के अटेम्प्ट्स को या चीज़ों को देख लें कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अटेम्प्ट की थी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने का और एक आर्मी चीफ को बरतरफ करने का, तो उसका नतीजा हमारे सामने था। यहाँ इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, उन्होंने एक फौज के जनरल को, जिन्होंने आर्मी चीफ के उस लाइन में थे, उनको रोकने के लिए एक अटेम्प्ट की इन कहूट्स विद अदर पीपल जो फौज के अंदर थे। उसका नतीजा भी हमारे सामने है। फैज़ हमीद साहब के ट्रायल के हवाले से मैंने आपको बार बार अर्ज किया कि जो मामला चार्जशीट में है उससे बियॉन्ड कुछ चीज़ें हैं, वो अब हमारे पास टेस्टामेंट मौजूद है कि इट इज़ बियॉन्ड दैट, और वो बड़े स्लो बर्नर पे हैं। वो शायद पता नहीं कब आए, लेकिन कुछ चीजें सामने आएंगी जो कि दावे किए जाते रहे हमारे सामने। अब सवाल ये है कि अगर खान साहब अपनी रवैया बदलेंगे शायद उनके लिए स्पेस निकल आए, लेकिन जो मौजूदा क़यादत में इमरान खान साहब के ऊपर एक बदएतमादी की फिजा है वो आज तक इंटैक्ट है। हो सकता है कुछ ऐसे जेस्चर्स खान साहब की जानिब से आए जो कि वो तो कहते रहे हैं, ओवर द टॉप जाके भी कहते रहे कि मैं पैगाम भेज रहा हूं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, मुझे जवाब नहीं मिलता। तो खान साहब को क्यों जवाब नहीं मिलता था? जवाब तो मिलना चाहिए था। जब अपॉइंटमेंट भी हुई चीफ की तो उस वक्त भी आरिफ अलवी साहब तो मौजूद थे, और कोट किया जाता है कि उन्होंने कोशिश भी की कि इमरान खान साहब से गुफ्तगू हुई और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि मैं नहीं बात करना चाहता और मैं किसी सियासी शख्सियत से बात नहीं करूंगा। तो इस पूरे निजाम की इंश्योरेंस पॉलिसी इमरान खान साहब है, जब तक उनका ताल्लुक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से खराब रहेगा, ये निजाम उस वक्त तक मजबूत रहेगा। और मैं आपको दोबारा अर्ज कर दूं कि आज की तारीख में तो ये स्पेस मुझे नजर नहीं आती, आगे जाकर निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल तो इमरान खान साहब के लिए बदकिस्मती से कोई स्पेस नहीं है। मोहन साहब, मैं आपका भी फाइनल कमेंट इस पर चाहूँगा। आपने ज़ाहिर बहुत सारे तारीखी वाक़यात बताए जो बैकफायर कर गए, स्ट्रेटजी बैकफायर कर गई, मगर उस ज़माने में जो भी इमरान खान साहब को जाकर अगर ये कहता था कि कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स ना करें तो ये यही जवाब देते थे कि रास्ता यही है, अदरवाइज़ मुझे नहीं आने दिया जाएगा। अब क्या वो रास्ता बदल लें या फिर स्ट्रेटजी बदल लें, क्योंकि जो स्ट्रेटजी है तो वर्क ही नहीं कर रही है। आपने भी बताया कि अब तो एहतजाज करने के लिए लोग नहीं निकलते, बड़ाई साहब भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ निकल सकता है या बात आगे बढ़ गई?
देखिए, सियासत जो है वो मुमकिनात का नाम है और हर चीज जो है वो मुमकिन है। आपको स्ट्रैटेजी तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपके जेहन में ये है कि आप बार बार वही चीज किए जाएं जिससे आपको नाकामी ही मिल रही है, तो फिर जाहिर बात है कसूर आपका है, कसूर किसी और का नहीं है। या तो इस तरह नहीं हो सकता कि आपकी पार्टी का एक धड़ा जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहा हो और एक धड़ा जो है मुज़ाहमत की तरफ जा रहा हो और मामला इतने खराब हो जाएं कि ये आपस में ही लड़ना शुरू हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यही सूरत हाल है। देयर आर मेनी पीपल जो एक्चुअली एक दूसरे से बातचीत तक नहीं कर रहे, एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रहे, वो कई कई महीनों से एक दूसरे से मिले तक नहीं है। ये पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी साहब की एग्जांपल आपके सामने है। पब्लिक के अंदर ये लड़ाई हो रही है। इसके अलावा मतलब जिस तरह हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब की लीडरशिप जो है टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपस में। सो जब तक ये सूरत हाल चलेगी तब तक आपके लिए कोई उम्मीद नहीं। और दूसरी बात एक बात ज़हन में रखिएगा, मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात बहुत कम होती है कि इमरान खान साहब के लिए भी एक टाइम लिमिट जो है वो टिक टिक कर रही है। वो भी उनको भी नजर आ रहा है कि मेरी एज भी बढ़ती जा रही है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, लेकिन जाहिर बात है आपका एक बुढ़ापा होता है वो आपके ऊपर हावी होना शुरू होता है। नवाज शरीफ साहब के आज रिफ्लेक्सेस देख लीजिए ना, उनके भी रिफ्लेक्सेस अब स्लो हो चुके हैं। वो एनर्जी नहीं रही जो एक जमाने में होती थी। तो इस चीज का डिफरेंस है, मेरे ख्याल में अभी वक्त लगेगा, लेकिन शायद अगर अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की जाए तो सोल्यूशन निकल भी सकता है।